नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें भेजे हैं उनका नाम वीरेंद्र है। वीरेंद्र जी यूपी के प्रयागराज जिला के रहने वाले हैं और ये घटना उनके साथ 20 साल पहले हुआ था। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इनकी कहानी। दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र है। मेरे पिताजी हलवाई का काम करते थे और बहुत अपने एरिया में मशहूर थे। लोग कहते थे कि उनके हाथ में जादू है। जो भी वो पकवान बनाते वो स्वादिष्ट ही बनती थी। और जब मैं बड़ा होने लगा तो पढ़ाई के साथ में अपने पिताजी के साथ में मैं भी हलवाई के काम में जाने लगा था। पिताजी मुझे लेकर जाते थे और कहते थे कि बेटा, ये काम सीख ले, आगे चल कर के काम आएगा। और मैं भी रुचि से उनका काम जो था सीखने लगा था। और मैं जब 20 साल का हो गया था तो पिताजी का काम मैं पूरा संभाल चुका था। पिताजी की अब उम्र हो चुकी थी। अब वो घर पर ही आराम करते थे और मैं जितना उनका काम था मैं ही करने लगा था। लेकिन सीजन भर तो काम सही चलता था शादी ब्याह के टाइम में। लेकिन जब सीजन ख़त्म होता तो काम बिल्कुल ख़त्म हो जाता था। अब फिर हम खाली बैठ जाते थे। अब कोई चारा नहीं होता था। जो पैसे हमने कमाए होते थे वो अब उसी में गुजारा करना पड़ता था और ले दे कर के हिसाब बराबर हो जाता था। कोई बचत नहीं हो पाती थी। मेरे पिताजी कहने लगे कि वीरेंद्र, मेरी सलाह मानेगा तो ये काम कर। तो जो रोड पर जहाँ पर हमारा रास्ता गांव का कटता है, हम मेन रोड पर एक छोटी सी दुकान कर ले जब सीज़न नहीं चलता है तो। और वहाँ पर तू चाय नाश्ता का काम शुरू कर। उनकी बात मेरे दिमाग में जम गई थी। और वहाँ पर हमने जो रोड था मेन रोड, वहाँ पर एक झोपड़ी बना लिया था। और झोपड़ी बना कर के हम वहाँ पर चाय नाश्ते की दुकान खोल दिया। वाकई मेरी दुकान चलने लगी थी। जो लोग रोड पर आते जाते थे वो हमारी दुकान पर चाय नाश्ता करने लगे और इस तरह हमारा काम बढ़ने लगा था। हम घर से सुबह जल्दी निकलते थे। 6 बजे हम सुबह में दुकान खोल देते थे और जब शाम ढलने लगती तो हम दुकान को बढ़ा देते। मेन जो सामान था वो साइकिल पर लोड कर लेते और बाकी जो गेट था उसको हम चेन के साथ बांध कर के ताला लगा देते थे और फिर हम अपने घर लौट जाते थे। ऐसा ही रोज़ का चल रहा था। अब वक्त के साथ में हमारा काम बढ़ने लगा था। अब देर रात तक ग्राहक आने लगे थे। मैं जब भी शाम के टाइम में दुकान बढ़ाने की कोशिश करता, कोई न कोई ग्राहक आ टपकता। लालटेन की रोशनी में मैं काम करने लगा था। अब जो टाइमिंग थी हमारी बढ़ चुकी थी। 8 बजा रात को, फिर 9 बजा और फिर 10 बजा। अब 10 बजे के बाद में हम दुकान बढ़ा करके अपने घर की तरफ जाने लगे। अब फिर तो जैसे और भी काम हमारा बढ़ना शुरू हो गया था। अब जो ड्राइवर लोग थे वो कहने लगे कि भाई रात में भी रुका करो। और ख़ास करके जो ट्रक वाले भाई थे वो कि भाई हम लोग तो आते जाते रहते हैं और यहाँ आसपास में कोई ढाबा भी नहीं है, तो आप देर रात तक रुका करो। अब फिर हमने इस पर सोचना शुरू कर दिया कि क्या ऐसा करें। मैं अपने पिताजी से सलाह लिया। वो तो मना करने लगे कि नहीं बेटा, रात के टाइम में वहाँ पर सही नहीं है। और देखो,
सबसे दिक्कत है कि हमारी जो दुकान है वो नदी के पास में श्मशान है, और कहा जाता है कि श्मशान घाट में भूत प्रेत रात को निकलते हैं, तो ये दिक्कत होगा। मेरे पिताजी पुराने ख्याल के थे, लेकिन मैं नए ज़माने वाला था। मैं कहने लगा, पिताजी भूत प्रेत क्या होते हैं? हमने तो आज तक कहीं देखा नहीं है। अरे डरना है तो जिंदा आदमी से डरो, भूत से क्या डरना। मैं उनकी बात को जवाब देने लगा था कि पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम अब कल से रुकने का प्रोग्राम बना लिए थे, लेकिन पिताजी मेरी बात पर गुस्सा थे कि नहीं बेटा, जो कमाई हो रही है दिन में और 10 बजे रात तक हो रही है, उतने में संतुष्टि रखो। लेकिन मैं तो ट्रक वाले को बातों में आ गया था। वो कहने लगे कि हम लोग रात भर चलते हैं, तो आप लोग रात भर रुको और जब नींद आए तो सो जाओ, हम आकर के दरवाज़ा खटखटा देंगे, आप खोल देना। मैं उनकी बातों में आ गया था। अब मैं कल से सोचने लगा कि कल ही से हम दुकान में ही रुक जाया करेंगे, क्योंकि मैं भी थक जाता था। सुबह शाम साइकिल लेके माल ढोना, फिर वापस आना, दुकान खोलना, बहुत थकावट हो जाती थी। अब मेरे साथ देने वाला तो कोई था नहीं, पिताजी तो कमज़ोर हो चुके थे। मैं अब अपना मन पक्का कर लिया था कि मैं कल से अब दुकान पर ही रुकूंगा। अब मैं अगले दिन से अपना दुकान पर रुक गया। 10 बजे तक तो ग्राहक आते रहे, जाते रहे, और इसके बाद रोड बिल्कुल सुन सपाटा होने लगा था। लेकिन मैं लालटेन जलाए दुकान पर बैठा हुआ था कि ताकि ग्राहक आए, लेकिन अब तो कोई नज़र नहीं आ रहा था। अब 11 बज चुके थे। हाँ, बीच बीच में कोई आ जाता था एकाध, लेकिन पहले वाली बात नहीं थी। जैसे दिन में होती थी, शाम को होती थी, इतनी भीड़ नहीं होती थी। मैं 11 बजे तक ग्राहकों को जो थे निपटा दिया था, और उसके बाद तो बिल्कुल खाली खाली सा हो गया था। और मैं सोचने लगा कि चलो अब हो चुका है, अब सुबह सुबह जल्दी खोल देंगे, या कोई आ जाएगा दरवाजे पर दस्तक देगा तो मैं खोल दूंगा। और मैं दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और तख्त पर वहीं पर बिस्तर डाल कर के मैं सोने की कोशिश करने लगा। दिन भर का थका तो था ही, और सोते देर नहीं लगी। नींद मेरी लग चुकी थी। अब पता नहीं कब मेरी नींद खुली तो कोई मुझे उठा रहा था। मैं तो समझा कि मैं घर पर ही सो रहा हूँ, कि मेरे दुकान में आदत थी नहीं। मैं समझा कि मेरी माँ है। मैंने बोला, क्या हुआ माँ, क्यों उठा रही हो मुझे, सोने दो। और तभी एक थप्पड़ मेरे गाल पर जोरदार पड़ा, और जैसे ही थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा, मेरी आंखें फटाक से खुल गई थी। लालटेन की धीमी रोशनी थी, लेकिन उसमें नज़र आ रही थी। मैंने देखा कि एक लाल साड़ी में एक जवान औरत मेरे तख्त के पास में खड़ी है, और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ घूर करके देख रही है। अब तो जैसे मेरी हालत ख़राब हो गया। मैंने देखा दरवाज़ा कहीं खुला तो नहीं है, लेकिन दरवाज़ा तो बंद था। तो फिर ये औरत कैसे आ गई? कौन है ये औरत? क्यों मुझे थप्पड़ मारी? तब तक तो वो औरत अपनी आवाज़ में बोलने लगी, जो कि बड़ी भारी आवाज़ थी और बड़ी थोड़ी अलग किस्म की आवाज़ थी। वो कहने लगी, तेरी मिठाई कहाँ पर है? तेरी मिठाई कहाँ है? तू जल्दी मिठाई दे दे। सुगंध तो आ रही है, लेकिन मिठाई कहीं मिल नहीं रही है। अब तो जैसे मेरी हालत ख़राब हो गई थी, कि मेरी दुकान में मैं सुबह ही सुबह मिठाई बनाया करता था, और शाम होते होते मिठाई ख़त्म हो जाती थी। मैं बासी माल रखता ही नहीं था, और कढ़ाई जो थी अभी मैंने साफ़ नहीं किया था, जिसमें वो मिठाई बनाई थी। शायद उसी के खुशबू सूंघ कर के ये औरत हमारी दुकान में आई थी। लेकिन अब मैं मिठाई दूँ तो कहाँ से दूँ?
अब मैं हाथ जोड़े बोलने लगा कि बहन जी, मिठाई तो शाम को ही ख़त्म हो गया। हाँफते हुए मैं बोलने लगा, अब मेरे पास में कोई मिठाई नहीं है। आपका यकीन ना हो तो पूरे दुकान में आप देख सकती हैं। अब तो जैसे वो और गुस्सा हो गई थी। अब मेरे गाल पर और थप्पड़ लगाने लगी थी। और जैसे ही मारती मेरे गाल पर, लगता था कि कोई जलता हुआ अंगारा मेरे गाल पर रख दिया है। मैं दर्द से तड़पने लगा था, लेकिन वो मुझ पर रहम नहीं कर रही थी। वो कह रही थी कि मिठाई चाहिए, अभी चाहिए, नहीं तो तुझे ख़त्म कर दूंगी। वो अपनी भारी आवाज़ में बोले जा रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब मैं इसके लिए मिठाई कहाँ से ले आऊँ। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान मुझे इस औरत से बचाओ, आप मेरी रक्षा करो। मैं तो समझ चुका था कि ये औरत कोई नॉर्मल औरत नहीं है। ये ज़रूर, जैसे पिताजी कहा करते थे कि श्मशान के पास में भूत प्रेत ऐसे लोग रात को घूमते हैं, और आज तो पूर्णमासी की रात थी, तो ज़रूर ये कोई भूत या चुड़ैल ही है, जो मैं कभी देखा नहीं था, ना कभी इन पर यकीन किया था। लेकिन मैं आज उसके हाथों से थप्पड़ खा रहा था और मुझे मारने पर तुली थी। और मेरे दिल में तो जो दहशत थी वो बैठ गई थी कि पिताजी ठीक ही कहते थे, मैं उनकी बात को सुना नहीं। मुझे रात को इस जगह पर रुकना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब तो देर हो चुकी थी। और वो औरत अब मेरे सीने पर बैठ गई थी और मेरे गालों पर थप्पड़ लगाते हुए और मेरे गला को पकड़ लिया था अपने हाथों से, और गुर्राते हुए बोलते जा रही थी कि अब तेरा मैं काम तमाम कर रही हूँ, तो मुझे मिठाई नहीं देगा तो तेरा हस्र ख़त्म ही कर देती हूँ, तो अब नहीं बचेगा। और अपने हाथ मेरे गलों पर दबाई जा रही थी और मेरा सांस उखड़ने लगा था। मैं चिल्ला भी नहीं पा रहा था किसी को मदद के लिए, लेकिन इतनी रात में कौन मदद के लिए आएगा, वो भी सुनसान रोड पर। और वो औरत मेरे सीने पर सवार थी। मैं उसको हिलाने की कोशिश करता, लेकिन इतनी वजन उसमें थी कि मैं बिल्कुल अपने हाथ पैर हिला नहीं पा रहा था। इतनी मेरे गर्दन पर उसकी पकड़ भी बहुत मजबूत थी। मुझे लगने लगा कि मेरा अब दम घुट जाएगा। अब फिर मैं तो लगा कि मैं मर ही चुका हूँ। मैं एकदम बेहोश सा हो गया था। जब मेरी आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी और सड़क पर गाड़ियों की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। और कोई मेरे दरवाजे को पीट रहा था, मेरा नाम लेकर के बुला रहा था, आवाज़ दे रहा था, वीरेंद्र वीरेंद्र, दरवाज़ा खोलो भाई, अब चाय हमें दे दो, जल्दी दरवाज़ा खोलो, लेट हो रहा है। और मैं अपने आसपास में देखा, मुझे रात का घटना पूरा याद था कि कहीं वो औरत आसपास तो नहीं है, लेकिन वो औरत वहाँ पर नहीं थी। सुबह हो चुका था और सूरज की जो किरणें थी उसकी लाली बाहर फैली हुई थी और कुछ अंदर भी अप्रकाश आ रहा था। वो जो भी दरवाजे पे था, धड़ाधड़ वो दरवाज़ा को पीट रहा था और आवाज़ भी मार रहा था, वीरेंद्र वीरेंद्र, अरे उठ जाओ भाई, कब तक सोते रहोगे। और तब मैं उठा था तो मेरा अभी भी हाल सही नहीं था। मेरे गर्दन पर ऐसा लग रहा था कि मेरे से बोला नहीं जा रहा है, मेरा गर्दन सूजा हुआ था। लेकिन मैं उठ करके दरवाज़ा खोला तो एक ट्रक का ड्राइवर था। मैं देखा ट्रक बगल में खड़ी थी। वो कहने लगा, भाई वीरेंद्र, आज तो तुमने लेट दुकान खोली है, देखो टाइम देखो, 7 बजने वाला है, तुम तो 6 बजे दुकान खोल देते थे। अब मैं क्या बताऊँ उसको। मैं कहने लगा, भाई रात में मेरे साथ में ऐसी घटना हुई है। वो मेरी बात सुन कर के एकदम हैरान सा रह गया था। वो कहने लगा, भाई हम लोग तो रात भर चलते हैं ट्रक लेकर के, लेकिन हमें तो आज तक इस रोड पर ऐसा कुछ नहीं दिखा, ना कोई ऐसी घटना हुई, तुम्हारे साथ में कैसी हो गई। मैं बताने लगा कि वो
मिठाई का सुगंध सुन कर के वो बता रही थी कि मैं आई हूँ। और मिठाई तो मेरे पास में शाम तक ख़त्म हो जाती है, जो मैं पेड़े बनाया करता हूँ, और उसी का खुशबू सुन कर के वो आई थी। अब जो ट्रक ड्राइवर था वो हैरान से मेरी तरफ देख रहा था, और वो भी कहने लगा कि भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने भी सुना है कि जो भूत प्रेत होते हैं पूर्णमासी की रात को बाहर निकलते हैं और वो खाने पीने की चीज़ों पर चोट करते हैं। कोई खुशबू आ जाए जो उनकी मनपसंद की हो तो उनकी तरफ भागने लगते हैं, उसको पाने की कोशिश करने लगते हैं। और ये घटना शायद इसीलिए घटी थी कि रात में पूर्णमासी की रात थी और तुमने मिठाई भी बनाई हुई थी और उसकी खुशबू दूर तक फैली हुई है, और तभी ये तुम्हारे पास में आई थी। भाई शुक्र मनाओ भगवान का कि तुम्हारी जान बच गई। वो तुम्हें तो मरा ही छोड़ करके गई होगी अपने आप, नहीं तो वो जिंदा छोड़ने वाली नहीं होगी। तुम बेहोश हो गए होगे और तभी वो तुम्हें छोड़ के गई है मरा समझ करके। अब मैं तो समझ गया था कि आज के बाद शाम ढलते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा, कभी भी रात तक नहीं रुकूँगा। और वही मैंने किया। अब तो दुकान खोलना ही था और शाम को 6 बजे के बाद मैं अपने घर पर जैसे पहले जाया करता था वैसे ही जाने लगा। मैंने सोच लिया कि जितना मैं दिन में कमा रहा हूँ उतना ही मेरे लिए काफ़ी है, ज़्यादा लालच सही नहीं है। और घर पर जब गया तो पिताजी से अलग मुझे सुननी पड़ी। वो तो पहले ही मना कर रहे थे कि वहाँ पर श्मशान है नदी के पास में, तो मैं उनकी बात को नहीं माना था। लेकिन अब सबक सीख लिया था कि अब रात को मुझे नहीं रुकना है, और वही मैं किया था। तो दोस्तों ये थी वीरेंद्र जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक मैं नीचे में दे रखा हूँ, तो एक बार उन पर भी विजिट कीजिए, उन कहानियों का मज़ा लीजिए। हाँ, मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।